हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी के टेरिडोफाइट्स जो कि सेकंड यूनिट है। तो पहला क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर। टेरिडोफाइट का उपयोग के लिए किया जाता है, किस काम के लिए किया जाता है उपयोग? तो एज ऑर्नामेंटल, आभूषण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है टेरिडोफाइट्स का। द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू प्रोसेस वैस्कुलर टिश्यू आर। जो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट था उसके प्रोसेस करता था वैस्कुलर टिश्यू, वो कौन सा टेरेस्ट्रियल प्लांट था? तो वो था एंजियोस्पर्म। संवहनी ऊतक रखने वाले पहले स्थलीय पौधे हैं एंजियोस्पर्म। थर्ड क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज। ऑप्शन है गेमेटोफाइट, नॉन वैस्कुलर, थैलाइड एंड स्पोरोफाइट। करेक्ट आंसर ये है आपका गेमेटोफाइट। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स में भी। लीव्स जो होते हैं टेरिडोफाइट में कैसी हो सकती हैं? तो इसमें स्मॉल भी हो सकती है, लार्ज भी हो सकती है, वैस्कुलर इसका ऑप्शन है, बट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल। जो लीव्स है टेरिडोफाइट्स में वो स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इन टेरिडोफाइट्स स्पोरोफाइल्स आर बोर्न ऑन। टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफिल पर पैदा होती है, इसका करेक्ट आंसर है स्पोरेंजिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट, स्पोरेंजिया। क्वेश्चन सिक्स, इन टेरिडोफाइट्स द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर प्रोड्यूस्ड ऑन। जो टेरिडोफाइट में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन कहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं? ऑप्शन है गेमेटोफाइट्स, स्पोरेंजिया, स्पोरोफाइट्स, स्पोरोफिल्स। करेक्ट आंसर है स्पोरेंजिया पे। जो टेरिडोफाइट्स मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं वो स्पोरेंजिया पे प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर हेटेरोस्पोरस। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट आर हेटेरोस्पोरस। इनमें से कौन से प्लांट हेटेरोस्पोरस है? तो आपका सही आंसर है बी, पेट्रिस एंड एंडियंटम। एट क्वेश्चन है, इन हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस। इस क्वेश्चन बोला कि हेटेरोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का यंग एम्ब्रियोज पे टेक प्लेस, जिसके साथ होता है, तो मीन्स विथ सीड। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विथ सीड। क्वेश्चन नंबर 9 इज, सीड हैबिट कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन इज प्रेजेंट इन। नाइन्थ क्वेश्चन में यह बोला गया है कि जो सीड हैबिटेट होते हैं वो उसको माना जाता है कि इम्पॉर्टेंट स्टेप पे इवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट स्टेप है उनका, तो वो किस चीज़ में प्रेजेंट होते पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पेटेरिस। हिंदी में गलत लिखा हुआ है पेरिस, बट पेरिस नहीं है, पेटेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन है, टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। जो टेरिडोफाइट्स है फर्दर कितने भागों में क्लासिफाई किया गया? तो इसमें 4 क्लासेस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ टेरिडोफाइट्स। इनमें से कौन सा टेरिडोफाइट्स का क्लास नहीं है? इसका सही आंसर है स्फेनोस, ऑप्शन बी, स्फेनोप्सिडा। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल डज नॉट फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टेरोबेली। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल डज नॉट फॉर्म, इनमें से किसमें जो होता है स्ट्रक्चर जो स्टेरोबेली होता नहीं पाया जाता है? इसका सही आंसर है इक्विस्टम। 13 क्वेश्चन, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया कि टेरिडोफाइट स्पोर जर्मिनेट होने के बाद क्या चीज़ प्रोड्यूस करता है? इसका सही आंसर है बी, कॉन्स्पीशियस लार्ज एंड मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलाइड गेमेटोफाइट्स, जिसको प्रोथैलस बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, टेरिडोफाइट्स में जो गेमेटोफाइट होते हैं उसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है डायोसियस। वो डायोसियस होते हैं। क्या हम देख पा रहे हैं, टेरिडोफाइट्स में गेमेटोफाइट्स को द्विअर्थी कहा जाता है, मीन्स डायोसियस। 15 क्वेश्चन है, जो स्प्रेड होता है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। मतलब कि जो स्प्रेड होता है टेरिडोफाइट्स का वो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ ही जियोग्राफिकल रीजन में वो पाए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, रिक्वायरमेंट फॉर एयर फॉर
स्पोर डिस्पर्सल, इनको जितना रिक्वायरमेंट होती है एयर की स्पोर डिस्पर्सल के लिए इनको नहीं मिल पाता होगा इसलिए। क्वेश्चन नंबर 16, इन टेरिडोफाइट्स में जो डोमिनेंट जनरेशन होता है उसको डायप्लॉइड बोला जाता है। टेरिडोफाइट में प्रमुख पीढ़ी द्विगुणी होती है। अगला क्वेश्चन है 17, इन टेरिडोफाइट फ्लोएम इज विदाउट। इस टेरिडोफाइट में फ्लोएम विदाउट होता है तो उसको बोला जाता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। टेरिडोफाइट में फ्लोएम पैरेन्काइमा के बिना है। अगला क्वेश्चन है प्रोथैलस रिप्रेजेंट गेमेटोफिटिक फेज इन अ फेरन। प्रोथैलस रिप्रेजेंट करता है गेमेटोफिटिक फेज फेरन में। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे प्रोथैलस का प्रतिनिधित्व करता है कौन, एक फर्न में जो गेमेटोफाइट चल रहा है। विच ऑफ दिस इज अ मेंबर ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस। इनमें से कौन सा मेंबर है वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस का? इसका सही आंसर है बी, टेरिडोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 20, टेरिडोफाइटा आर ब्रायोफाइट्स डिफर इन हैविंग कंडक्टिंग सिस्टम। और टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट डिफर करते हैं, इनके पास कंडक्टिंग सिस्टम की वजह से डिफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, फैन्स डिफर फ्रॉम मॉस इन हैविंग। फैन और मॉस के बीच में क्या डिफरेंसेस है? इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट्स, एक फर्द मास से स्वतंत्र स्पोरोफाइट्स होने में भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 22, रिडक्शन डिवीजन इन टेरिडोफाइट्स ऑकर इन। रिडक्शन डिवीजन जो होता है टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है स्पोर आर फॉर्म्ड, इसमें स्पोर फॉर्म होता है। 23, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स इज। कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के बीच में वो होता है वाटर। फर्टिलाइजेशन के लिए दोनों को वाटर की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 24, गेमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेस आर इंडिपेंडेंट इन टेरिडोफाइट्स। जो गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक फेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है टेरिडोफाइट्स में। बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कवर करेंगे।